माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुदिता और मेरे साथ आज हम हल करने वाले हैं विज्ञान की कार्यपत्रक 16। क्लास 10 ये आपकी विज्ञान की कार्यपत्रक है 11 अगस्त के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है विस्थापन एवं द्विविस्थापन। अभिक्रिया के हम प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने शॉर्ट फॉर्म में तो समझ लिया था कि कौन कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होती हैं, संयोजन होती है, विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन को डिटेल में अच्छे से समझेंगे। तो इसके लिए आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज़ बताई जाएगी जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़, और इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से आप याद भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं इस मज़ेदार लाइन से। देखिए ये आपकी क्या है, ये तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता है, यानी जिसको हम रिएक्टिविटी बोलते हैं। प्रतिक्रियाशीलता यानी कितना प्रतिक्रिया ये लोग करते हैं बढ़ते से घटते घटते क्रम में। ठीक है, ऊपर सबसे ज़्यादा है, हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ ये सीरीज़ है। जब भी हम अभिक्रिया करते हैं तो बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि कॉपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आयरन कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा शक्तिशाली है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आप एक बार इस चीज़ को याद कर लेंगे, कभी भी केमिस्ट्री में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जब भी आप रसायन पढ़ेंगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आप चैप्टर 2 पढ़िए चाहे चैप्टर 3 पढ़िए। ठीक है, तो इसे याद कैसे करें। देखो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है वो सबसे ऊपर है, कौन? पोटेशियम। पोटेशियम बहुत ज़्यादा क्रिया करता है, किसी भी चीज़ के साथ रखो ये क्रिया कर लेगा। पोटेशियम को अगर आप हवा में, एयर में खुला रख दो ना, तो भी ये हवा में कैच कर लेता है, फायर कैच कर लेता है, आग लग जाती है। सोडियम और पोटेशियम सबसे ज़्यादा अभिक्रिया करने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें टॉप पे रखते हैं। आपका असेसमेंट वाली मूल्यांकन कार्यपत्रक में ये प्रश्न भी आया था कि जो हमारा सोडियम होता है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको आप हवा में रखो तो आग लग जाती है, तो वो सोडियम था। ठीक है, आप रिएक्टिविटी सीरीज में भी देख रहे हैं, टॉप पे कौन होता है? पोटेशियम, फिर सोडियम, इसके बाद होता है कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, आयरन जिसको Fe, लेड इनका सिंबल प्रतीक दे रखा है, फिर हाइड्रोजन, कॉपर और इसके बाद आपका मरकरी और फिर सिल्वर यानी कि चांदी। तो देखिए यहाँ ऊपर के जो ये हैं, ये इनको हम बोलते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्शन करने वाले, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील हैं, ये आपके मिड में होते हैं। और जो ये नीचे हैं सबसे कम प्रतिक्रिया करने वाले हैं। अब इसे याद कैसे रखेंगे? आप बोलेंगे मैम हमें कैसे याद रखेगा, किस नंबर पे कौन सा है? तो देखिए इसके लिए आपको बहुत ही सुंदर सी लाइन बना के दे दी है, ये जैसे आप गाना गाते हो ना वैसे ही याद कर सकते हो। कैसे? काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके बनाता है क्योंकि हो गया ओल्ड, क्योंकि हो गया एजड। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजड। 3 बार इस लाइन को दोहरा लीजिए, आप कभी नहीं भूलेंगे। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजड। काशी से क्या बन जाएगा? कैल्शियम, के नाथ से बन जाएगा सोडियम, Na, का से बन जाएगा कैल्शियम। ठीक है, ये आपका पोटेशियम का के हो गया। माली, तो माली से मैग्नीशियम, एम से क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आलू यानी एल्युमिनियम, इसके बाद जिंक, ज़रा, तो ज़रा से जिंक हो गया। फीके तो Fe, आयरन, इसके अलावा लेड हो गया हमारा। इसके बाद हमारा हो गया है से हाइड्रोजन, क्योंकि तो यहाँ पे हो गया आपका कैल्शियम। तो इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। एजड यानी कि Ag आपका सिल्वर को बोलते हैं, चांदी जिसे होता है। ठीक है, ये मरकरी यानी हो गया एजड, तो Hg। तो इस तरीके से याद कर लीजिए। काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीके पकाता है क्योंकि हो गया एजड। इस तरीके से अपने दोस्त को बताइए और आपको याद हो जाएगा। अब परिभाषा देख लेते हैं, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। विस्थापन अभिक्रिया एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित का मतलब होता है एक जगह से हटा देता है। तो हमारे पास क्या है, मैंने आपको बताया था, कोई A होगा सॉल्यूशन। ठीक है, A हमारा कोई तरल सॉल्यूशन है, प्लस B इसमें हम कोई धातु डालेंगे, तो B में ये क्या करेगा? इसकी धातु को हटा के खुद जगह ले लेगा। कौन? जो ज़्यादा शक्तिशाली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब हमारे पास सीरीज़ है, हमें पता है कौन ज़्यादा शक्तिशाली है। ये इसकी अभिक्रिया की परिभाषा है। अब यहाँ पे आपको उदाहरण दे रखा है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो क्या होता है? कॉपर सल्फेट हमारा क्या होता है? CuSO4। इसमें जब
लोहे की कील यानी आयरन डाला जाता है तो ये क्या करता है, FeSO4 बना लेता है, कॉपर को यहाँ से धक्का मार के हटा देता है, खुद सल्फेट के साथ जाते हैं और कॉपर अलग होता है। यहाँ पे ये आपको बोल रहा है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब लोगे, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, ठीक है, और वो कैसा होता है, नीले रंग का होता है। अब इसके अंदर आप लोहे की कील डालोगे तो क्या होगा, ये हमारा अब जो ये था नीला, ये कैसा बन जाएगा, हरा बन जाएगा जो इसके अंदर सॉल्यूशन है, और ये जो कील है इसके ऊपर जो कॉपर चढ़ जाएगा। तो इसी को आपको अभिक्रिया यहाँ पे लिख के दिखाई है, ठीक है, इसको आपको रिएक्शन लिख के दिखाई है, ध्यान रखिए अच्छे से। ये Fe मतलब आयरन, जो लोहे की कील डाली, कॉपर सल्फेट नीले रंग का, ये हल्के हरे रंग का बन जाएगा और कील के ऊपर कॉपर चढ़ जाएगा। क्यों ऐसा इसलिए होगा, क्योंकि कॉपर की तुलना में आयरन अधिक प्रतिक्रियाशील है, ये हमने टेबल में देख लिया। कॉपर तो भैया सबसे नीचे आता है, सबसे कमज़ोर है। इसी तरीके से अगर हम ये चीज़ जिंक के साथ करते हैं तो जिंक और कॉपर सल्फेट, तो जिंक सल्फेट बना लेता है, कॉपर अलग हो जाता है। इसके बाद है हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। इसका मतलब है कि भैया हमारे पास AB है और CD है, ठीक है, AB है CD है। जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये दोनों अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लेते हैं, A के साथ D चला जाएगा, B के साथ C चला जाएगा, हमारा जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसको हम द्विविस्थापन बोलते हैं। दोनों का विस्थापन हो रहा है, ठीक है, पार्टनर एक्सचेंज हो रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। जब हम बेरियम क्लोराइड को विलयम में सोडियम सल्फेट को मिलाते हैं तो क्या होता है, पानी में आघुलनशील होता है और बनने वाला आघुलनशील पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। जब हम कोई ये वाली रिएक्शन करते हैं तो हमारा जो बीकर है उसमें नीचे कुछ अवक्षेप बच जाता है। आपने देखा होगा जैसे चौक होता है ना, हल्का हल्का सफ़ेद सफ़ेद कुछ नीचे रह जाता है, वैसा रहता है। तो ऐसी जो अभिक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में हमारे पास कुछ इस तरीके से बच जाते हैं अवक्षेप, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। तो ये हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड में मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनता है। इस रिएक्शन को थोड़ा जूम करके ध्यान से समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है हमारा सोडियम सल्फेट, यहाँ पे देखिए सोडियम किसके साथ चला गया, सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के साथ और बेरियम चला जाएगा सल्फेट के साथ। दोनों ने अपने पार्टनर को एक्सचेंज कर लिया, बेरियम सल्फेट बन गया, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड बन गया। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन। अब आपको प्रश्न दे रखे हैं तो एक एक करके प्रश्न सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझना, क्वेश्चन सारे यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, बहुत ही आसान है। नीचे दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्व की पहचान कीजिए, जो ज़्यादा क्रियाशील है वो बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें बोला है सोडियम और मैग्नीशियम में ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, सोडियम है, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिखेंगे A, और A में यहाँ पे बोल रखा है आपको Na और Mg, तो इसमें से आपके पास कौन सा ज़्यादा है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ऐसे, उत्तर में लिख देंगे Na, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे आपका कौन सा है, Na है। इसके बाद एल्युमिनियम और कॉपर, तो कॉपर देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आता था, तो यहाँ पे कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा, ठीक है। इसके बाद जिंक और एल्युमिनियम, तो जिंक और एल्युमिनियम में भी हमारा कौन सा होगा, एल्युमिनियम होगा। जिंक और एल्युमिनियम बहुत ही पास पास आते हैं, इसलिए आप एक बार देख लीजिए, ये है हमारा जिंक, ठीक है, ये है हमारा जिंक, ये है हमारा एल्युमिनियम। तो ज़्यादा क्रियाशील कौन सा है, एल्युमिनियम, फिर जिंक। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम, ठीक है, यहाँ पे भी एल्युमिनियम हो जाएगा। और आयरन और कॉपर में से तो कॉपर तो भैया सबसे गिरा हुआ है, सबसे नीचे आता है, तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, आयरन आ जाएगा। एक बार फिर से टिक कर लीजिए, इसमें सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, इसमें एल्युमिनियम, इसमें भी एल्युमिनियम, और इसमें हमारा कौन सा है, आयरन। इसके बाद दूसरे प्रश्न में बोला है निम्नलिखित को पढ़ें और प्रश्न के उत्तर दें। अब आपको एक अनुच्छेद दे रखा है, इसको पढ़िए ध्यान से और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अदिति ने लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया। अदिति ने क्या किया, एक लोहे की कील ली और उसको डुबोया। उसके बाद क्या किया, तबस्सुम ने तांबे का तार, ठीक है, अब तबस्सुम ने क्या किया, तांबे के तार को तबस्सुम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में डुबोया, ठीक है, तांबे का तार लिया। तो यहाँ पे तांबा आपको किसको बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, तांबा हमारा कौन सा है, हाइड्रोजन, लेड, जिंक, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, ठीक है।
फिर आगे क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आगे हमसे बोल रहा है कि आयरन सल्फेट के विलयन में इसने क्या किया, डुबोया। कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे के कील पर तांबा जमा हो गया है। क्या बोला, लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया है। ठीक है जी। इसके बाद बोल रहे तथा विलयन का जो रंग है वो बदल गया है, लेकिन तबस्सुम ने तांबे के तार पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तबस्सुम का जो तांबे का तार था उस पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और रंग में भी कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब बोल रहा है कि एक इस तरीके से बीकर था, इसके अंदर इसके पास क्या था, कॉपर सल्फेट था, CuSO4 था। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि अदिति ने लोहे की कील कॉपर सल्फेट, तो इसमें क्या भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ठीक है, अदिति ने क्या किया, लोहे की कील डाली, तो लोहे की कील हमारी किसकी बनी होगी, आयरन की बनी होगी। अब तबस्सुम क्या कर रही है, तबस्सुम क्या कर रही है, वो तांबे का तार ला रही है, यानी कॉपर का ही तार ला रही है। ठीक है, तो कॉपर का तार ला रही है, तार लाके इसमें डाल रही है। तो पहले क्या होगा, जब अदिति ने कॉपर सल्फेट में आयरन डाला तो हमारी क्या अभिक्रिया हो जाएगी, ये जो लिक्विड है ये कॉपर सल्फेट ये क्या बना लेगा, FeSO4 आयरन सल्फेट बना लेगा। और ये जो कील है इस कील के ऊपर तांबा चढ़ जाएगा, वो क्या होगा, कॉपर Cu, इसके ऊपर वो चढ़ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जो तबस्सुम दूसरी बच्ची है जब वो आएगी और इसके अंदर अब ये तांबे का ही तार डालेगी, तो ये ऑलरेडी आयरन सल्फेट बन चुका है, तो इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ना ही रंग चेंज होगा, यहाँ पे अभिक्रिया हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे आयरन सल्फेट है, तो देखिए आयरन सल्फेट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कॉपर वैसे भी कमज़ोर है। ठीक है, तो ये जो कॉपर है ये इसको वापस से इसकी जगह नहीं ले सकता, तो कॉपर तो कमज़ोर था तभी तो ये इसको हटा के आया था। तो मतलब अदिति ने जो किया उसका रिवर्स कर रही है तबस्सुम, लेकिन तबस्सुम को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, क्यों, क्योंकि कॉपर तो कमज़ोर है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि इसके अनुसार आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ क्योंकि, लोहे की कील पर तांबा क्यों जमा हुआ, क्योंकि तांबा जो है लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। तो तांबा का मतलब क्या है, तांबे का मतलब है कॉपर, तो ये बोल रहा है कि तांबा अधिक क्रियाशील है, लोहा तांबे की तुलना में अधिक क्रियाशील है, या फिर बोल रहा है लोहा और तांबा दोनों एक बराबर हैं या कोई नहीं, तो इसके लिए बी होगा, लोहे तांबे की तुलना में अधिक, यानी Fe जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद दूसरा बोल रहा है अदिति ने रंग परिवर्तित देखा, कैसे रंग बदला, लाल से हरा, जी नहीं, नीले से हरा, हरे से नीला, या फिर कोई पीले से लाल, तो यहाँ पे क्या होगा, नीले से हरा। जो हमारा CuSO4 कॉपर सल्फेट था ये नीले रंग का था। ठीक है, और जो नया सॉल्यूशन बनेगा FeSO4 ये हल्के हरे रंग का होगा। तो कैसा हुआ, नीले से हरा, इसका भी सेकंड हो गया और इसका भी सेकंड हो गया। इसके बाद इसने तीसरे क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, तो उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमने बताना था कि बता दीजिए कौन सा रिएक्टिव है, बता दिया। इस अनुच्छेद को पढ़कर यहाँ पे प्रश्न बताने थे, तो 2 प्रश्न ये हमने टिक कर लिए। इसके बाद तीसरे में आपको परिभाषा लिखनी है, तो इसकी परिभाषा आपको यहाँ से एज इट इज़ लिखनी है। यहाँ पे हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया दे रखी है, इसकी बहुत ही अच्छी से रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से आप लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रियाओं के बीच जिसमें अभिक्रियाओं के बीच आयनों का एक्सचेंज होता है, ठीक है, आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। हम यहाँ पे आप देखेंगे बेरियम सल्फाइड को इस तरीके से लिखेंगे, जब से लिखेंगे, ठीक है, जब बेरियम सल्फाइड को सोडियम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में डाला जाता है, तो ये इस प्रकार से यहाँ अवक्षेपण बनाता है, और जिसमें अवक्षेपण बनाता है तो उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपका उत्तर 3 हो गया, और ये आपको उदाहरण लिखना है। बोला है कि उदाहरण भी बताइए, तो ये इसका उदाहरण हो गया, ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया, और उत्तर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका उत्तर 3 हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम आउट करके दिखा देती हूँ, जिससे आप लोग इसका आंसर नोट डाउन कर सकें स्क्रीनशॉट लेके। यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा उत्तर 3, और उदाहरण आप क्या लिखेंगे, उदाहरण लिख देंगे, ये वाली जो आपकी अभिक्रिया है इसको उदाहरण में लिख देंगे। तो ये थी आज की हमारी साधारण सी सिंपल सी वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर हो गई हो, अच्छे से समझ में आ गया हो, तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।